कर्नाटक में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नजरें हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। और एक सच ये भी है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी बेहद लोकप्रिय हैं, जिसका सबूत उस वक्त मिला जब बेंगलुरु में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की भीड़ को देखकर पीएम मोदी का काफिला रुक गया और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करने लगे। पीएम को इतने पास देखकर लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की भव्यता को देखा और एयरपोर्ट से जुड़ी गतिविधियों और यहां की खासियत की जानकारी ली। बेंगलुरु से तमिलनाडु जाने से पहले प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश के विकास में कर्नाटक की सराहना की। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार कर्नाटक के विकास और विरासत दोनों को सशक्त बना रही है, जिसमें स्टार्टअप के जरिए बेंगलुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने देश को भी नई पहचान दी। पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने गांधीग्राम में एक रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन किया। यहां गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने संगीत के दिग्गज इलैयाराजा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की और बापू के विचारों को दुनिया की हर चुनौती का जवाब बताया। Whether it is about ending conflicts or the climate crisis, Mahatma Gandhi's ideas have the answers to many of today's challenges. अमेरिका के फ्लोरिडा में इयान तूफान के बाद अब चक्रवाती तूफान निकोल ने दस्तक दी और इसी के साथ वहां तबाही के निशान दिखाई देने लगे। भयंकर बारिश और तूफानी हवाओं ने फ्लोरिडा में जबरदस्त तबाही मचाई है, जिनकी चपेट में आकर समंदर के किनारे बसे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और कई मकान ढह गए। निकोल तूफान कितना भयावह था, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। तूफान के टकराने के बाद मकान की दीवारों में दरार आ गई, नींव हिल गई और ये ढह गया। ऐसे ही तमाम मकान तूफान की चपेट में आए हैं। फ्लोरिडा के वेरो बीच का ज्यादा बुरा हाल हुआ है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में फ्लोरिडा के तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों ने निकोल तूफान की तबाही से बचने की कोशिशें भी की, लेकिन तेज हवा, समंदर की ऊंची लहरों और बारिश ने सब पर पानी फेर दिया। फ्लोरिडा के लोग अभी इयान तूफान से हुई तबाही और नुकसान से उबरे भी नहीं थे कि निकोल तूफान ने हालात और खराब कर दिए। समुद्री तटों पर जमीन का कटाव हुआ, जिसकी वजह से मुहाने पर बने घर टूट गए। तूफान निकोल ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि फ्लोरिडा में आमतौर पर इस मौसम में तूफान नहीं आते। History down here that we've had a hurricane come through here in the month of November. I think the last time may have been back around early 2000s. तूफान निकोल की वजह से 3,45,000 मकान, दुकानों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। फ्लोरिडा के 2 करोड़ से ज्यादा लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं। यहाँ खुफिया एजेंसीज ने एक बार फिर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी ड्रोन और रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट के जरिए मुंबई को निशाना बना सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक आतंकी मुंबई की मशहूर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाका कर सकते हैं, साथ ही शहर की बड़ी हस्तियों पर भी हमला कर सकते हैं। अलर्ट जारी होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुंबई में पैराग्लाइडर, रिमोट से चलने वाले छोटे एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स के उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन, मंदिरों और भीड़ भाड़ वाली जगहों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। 2 हफ्ते बाद 26/11 की बरसी है और माना जा रहा है कि आतंकी उस दिन के आसपास एक बार फिर मुंबई को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े 3 बड़े मामलों को लेकर आज अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान आया फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत भरा रहा।
जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर अपना पुराना आदेश बरकरार रखा, यानी अगले आदेश तक कथित शिवलिंग वाले इलाके का संरक्षण जारी रहेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को कथित शिवलिंग वाले इलाके को 12 नवंबर तक संरक्षित रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका पर हिंदू पक्ष को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स, साथ ही साथ हमें जवाब देने का भी समय दिया 3 हफ्ते का। वहीं वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट अब 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। और पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया गया। वाराणसी में आज सीएम योगी ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस चित्र प्रदर्शनी में 55 चित्रों के जरिए पीएम के सफर को दिखाया गया है। यूपी के बुलंदशहर में आज अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। खुर्जा विकास प्राधिकरण इलाके में यहां कॉलोनी का नक्शा पास कराए बिना ग्राहकों को फ्लैट बेचे जा रहे थे। राजस्थान के उदयपुर में एक ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित ट्रेलर ने 6 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। झुंझुनू में खराब मौसम के चलते एक हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से जयपुर जा रहा था, जब पायलट ने मौसम को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़की की शादी भगवान कृष्ण से हुई। कारोबारी शिशुपाल राठौर अपनी लाडली की शादी किसी नौकरी पेशा या कारोबारी लड़के से करना चाहते थे, लेकिन बेटी की गंभीर बीमारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। फिर क्या था, शिशुपाल ने अपनी 26 साल की बेटी सोनल की शादी भगवान कृष्ण से करा दी। लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे 26 साल उम्र हो गई इसकी कान्हा जी से शादी कर दो, इसका कुंवारापन उतर जाएगा। इस शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत के साथ ही सारी रस्में निभाई गई। सारी रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था। सोनल से शादी करने खुद श्री कृष्ण के भेष में दूल्हा भी बाराती लेकर आया। गांव वालों ने बारातियों का स्वागत किया और फिर जमकर नाच गाना भी हुआ। पटाखे फोड़े गए। बकायदा कृष्ण के भेष में दूल्हे ने वरमाला की रस्म निभाई। व्हील चेयर पर बैठी सोनल शादी के बाद काफी खुश दिखी। सोनल ल्यूकोडिस्ट्रोफी नामक बीमारी से जूझ रही है, जिसमें पीड़ित का शरीर रिस्पॉन्स नहीं करता है। गुजरात के जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को मैदान में उतारकर बीजेपी ने मुकाबले को रोचक बना दिया। रिवाबा को पूर्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह जाडेजा का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया और टिकट मिलते ही रिवाबा ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि उन्हें पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता का समर्थन मिलेगा। ना कोई विरोध, ना कोई औपचारिकता, नथिंग, जस्ट सिंपली सपोर्ट, व्हिच मींस भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद रिवाबा का रूटीन बदल चुका है। पौ फटते ही वो तैयार होकर इलाके के पार्टी दफ्तर पहुंची और जब जनसंपर्क के लिए रवाना होने लगी तो उनसे मिलने आई किसी महिला कार्यकर्ता को निराश नहीं किया। हालांकि जैसे ही उन्हें जनसंपर्क अभियान के लिए निकलने में देरी का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई अपनी गाड़ी में सवार होती दिखी। जामनगर उत्तर सीट पर रिवाबा का प्रचार शुरू हो गया तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके सामने विपेंद्र जडेजा को मैदान में उतारा। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि बीते कुछ बरसों से जो गुजरात सहित देश भर के मुद्दे हैं वही उनकी उम्मीद है। बेरोजगारी है, इतनी बड़ी महंगाई है, फिर यहाँ की जो सरकारी कचहरियाँ हैं उसमें सब जो नई भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती हो रही है। जाहिर है कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की कथित नाकामियों के भरोसे है। जामनगर उत्तर की लड़ाई में बीजेपी को भले ही रिवाबा की उम्मीदवारी में रविंद्र जडेजा जैसे स्टार क्रिकेटर की पत्नी की चाप सुनाई पड़ी हो, लेकिन कई मतदाताओं के मन में तो एक ही स्टार है। इतना अच्छा बनाया उसे ही जाएगा। किसने बनाया ये? मोदी सरकार ने। अच्छा।